वंदे मातरम साथियों, जय श्री राम। सभी साथियों को नमस्कार। शर्मा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विपुल शर्मा। आज हम बात करेंगे सीएचओ राजस्थान सीएचओ के वेटिंग लिस्ट के बारे में, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब राजस्थान सीएचओ से आगे भी बढ़ना है, नर्सिंग ऑफिसर भी बनना है, 1 लाख रुपये सैलरी भी उठानी है। अब दोस्तों, आपको पता है मैं हमेशा आता हूँ और हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करके ही जाता हूँ। आज फिर आ गया हूँ। आप सभी से निवेदन है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो पहले भी मैंने बताया था, हर कैटेगरी में 5 से 8 नंबर डाउन होगी। जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने अपडेट ली है, जिस तरीके से आप सभी से बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ, आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने जो अपडेट ली है जिलों से, जिस तरीके की लिस्टें आ रही, उस हिसाब से लगभग 1000 से 1500 के बीच में 100% वेटिंग आ रही है। और हमारे चैनल ने पहले यही बताया था कि 1000 से 1500 वेटिंग आएगी और 5 से 8 नंबर का हर कैटेगरी में डाउन होगी मेरिट, क्योंकि 487 पोस्टें और भी वैकेंट है। हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ सीएचओ लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है हम सभी का। हमारा प्रोफेशन, हमें गर्व होना चाहिए हमारे प्रोफेशन पे, क्योंकि आज हमारा प्रोफेशन ही इस देश के काम आ रहा है। तो आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एम्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए। देखें, लॉकडाउन का लाभ लें, लॉकडाउन का समय ख़राब ना करें दोस्तों। लॉकडाउन में पढ़ें। ये पढ़ाई आपके जैसे ही कोई भर्ती आती है वहाँ ये पढ़ाई आपके काम आएगी। हमारा लक्ष्य आप जान ही चुके हैं। जो महंगी जो कोचिंग्स हैं, कोचिंग सेंटर वाले हैं, हज़ारों रुपए लेते हैं। किसी गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए मेरी इच्छा है कि मैं कुछ कर सकूं। आप पॉजिटिव एनर्जी दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर वो एक क्वेश्चन हमको समझ में आ गया तो अपने आप ऑटोमेटिक उसका बेस तैयार हो जाएगा, और वो भविष्य में कभी भी किसी भी पेपर में आएगा तो हम उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रीनिंग मेथड फॉर कैंसर सर्विक्स। देखो साहब, कैंसर जो सर्विक्स, मतलब जो सर्विक्स का जो कैंसर होता है दोस्तों, उसके अंदर उसको जांचने के लिए उसका एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? ए CA-125, बी पेप स्मीयर, सी सर्वाइकल बायोप्सी, डी अल्ट्रासाउंड फॉर यूट्रस एंड एडिनेक्सा। तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे आप इसको कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें। इसका जो राइट आंसर है वो है पेप स्मीयर। स्क्रीन का जो होता है टेस्ट, वो होता है पेप स्मीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। द टर्म नादिर यूज्ड इन कीमोथेरेपी मीन्स, मतलब कीमोथेरेपी जब होती है तब एक नादिर शब्द यूज़ में लिया जाता है, एक नादिर टर्म यूज़ में ली जाती है। उस नादिर टर्म का अर्थ क्या होता है वो यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सुन देखिए। ए एक्सटेंसिव लॉस ऑफ हेयर, बी इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी, सी लो ब्लड सेल काउंट, और डी एक्सट्रीम साइड इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका जो राइट आंसर है वो है लो ब्लड सेल काउंट। क्या आंसर है इसका? अगर ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? नादिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एलोपुरिनोल ड्रग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इच। एलोपुरिनोल जो ड्रग होती है वह किसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन देखना, ए गाउटी अर्थराइटिस, बी फ्रैक्चर, सी स्पॉन्डिलाइटिस, डी ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एम्स नर्सिंग ऑफिसर और अनेक रेलवे वगैरह में ये ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है, उसका जो राइट आंसर है वो है गाउटी आर्थराइटिस। ये जो गाउटी आर्थराइटिस है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन इज कॉल्ड। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जीएनएम स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होते हैं उनको भी आता है ये, कि अगर फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं कनेक्टिंग बोन से बोन को जोड़ने वाले, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन समझिए, ए कार्टिलेज, बी टेंडन, सी मसल, डी लिगामेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बोलते हैं अपन, बहुत ईजी है, लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टेड टू बोन, मतलब बोन को बोन से जोड़े रखने वाला, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। दोस्तों जिसने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में काम किया है उसके लिए तो ये एक मिनट में वो जवाब दे देगा, 1 सेकंड में। देखो ऑप्शन समझना, ए पॉट्स फ्रैक्चर, बी मॉन्टेजिया फ्रैक्चर, सी गैलेजी फ्रैक्चर और डी कुलिस फ्रैक्चर। देखो रेडियस जो पार्ट है उसका जो निचला पार्ट है डिस्टल रेडियस, है ना, जो अपना ये जॉइंट होता है जिसको अपन रिस्ट जॉइंट के जहाँ पे रिस्ट जॉइंट जो होता है उसका जो मतलब डिस्टल रेडियस जो पार्ट है उसको बोलते हैं कुलिस फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? कुलिस फ्रैक्चर। कई बार ऑर्थोपेडिक में अगर आप लोगों ने ड्यूटीज़ करी है तो आपने देखा होगा कि हम लोग करते हैं उसमें के वायर डालते हैं, के वायर से नहीं होता तो फिर प्लेटिंग की जाती है, तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोमेटाइटिस रेफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द। जो स्टोमेटाइटिस होता है, कई बार क्या गलती कर देते हैं लोग, स्टोमेटाइटिस है तो मतलब स्टोमक का इन्फ्लामेशन, मन में यही होता है। जैसे फेरिंग से तो फेरिंजाइटिस, तो वो फेरिंग से इन्फ्लामेशन, तो इसमें अपन रट लेते हैं कि भैया ये रटना नहीं है यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन का अपन एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। ए म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इसोफेगस, बी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, सी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजोफेरिंग्स एंड डी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक। तो दोस्तों साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। अपने को यहाँ पे स्टोमक नहीं करना है, माउथ की जो लेयर होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेगोटोमी इज ए सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर। वेगोटोमी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, एक ऑपरेशन होता है, वो किस लिए किया जाता है, किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ए पेप्टिक अल्सर, बी हेपेटाइटिस, सी रीगर्जिटेशन और डी नर्व डिसऑर्डर। तो देखो हेपेटाइटिस, रीगर्जिटेशन, नर्व डिसऑर्डर इसमें तो नहीं होगा, तो ये होता है पेप्टिक अल्सर में। किस में होता है दोस्तों? पेप्टिक अल्सर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेना, पेप्टिक अल्सर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड। जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है, एक ये भी इन्फ्लामेशन होता है। अब ये इन्फ्लामेशन किसका होता है? तो ये होता है पेनक्रेस का इन्फ्लामेशन। इसको भी दिमाग में बैठा लो, पेनक्रेटाइटिस इसको बोलते हैं, पेनक्रेस के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। तो पेनक्रेस के इन्फ्लामेशन में क्या बढ़ जाता है, क्या एलिवेटेड हो जाता है? तो ऑप्शन देखिए, सीरम बिलीरुबिन, सीरम एमाइलेज, सीरम एल्केलाइन फॉस्फेट, सीरम क्रिएटिनिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सीरम एल्केलाइन। क्या होता है दोस्तों? सीरम एल्केलाइन। याद रखना, सीरम एल्केलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में। क्या बढ़ जाता है? सीरम एल्केलाइन फॉस्फेटेस। साथियों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। इसी मेहनत और इसी लगन के साथ आपको पढ़ाएंगे, खुद भी सिलेक्शन लेंगे, आपको भी सिलेक्शन देंगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। गरीब और किसान के बच्चों की ये एकेडमी है, जो जुड़ा रहेगा वादा कर रहा हूँ मोती बन के चमकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस। देखो ये सारे हेपेटाइटिस एक ही परिवार है, ये अलग अलग तरीके से फैलता है, अलग अलग रूट से फैलता है, लेकिन इन सब में से सिर्फ एक ही है जो डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस होते हैं। समझना, ए हेपेटाइटिस बी, बी हेपेटाइटिस सी, डी हेपेटाइटिस ए और डी हेपेटाइटिस डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो एकमात्र हेपेटाइटिस जो बी होता है
ये एक डीएनए वायरस होता है, बाकी सारे आरएनए वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए भी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी भी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस डी भी आरएनए वायरस है। 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। काइम इज कॉल्ड, काइम पेट में होता है, शरीर के अंदर। ये जो भोजन जो होता है, अब वो किस ऑर्गन तक पहुंच जाए तो उसको काइम बोलेंगे, है ना। पहले माउथ में जाएगा, ठीक है, उसके बाद में स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो कहाँ जाएगा तो अपन उसको मानेंगे कि वो काइम है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फूड इन द माउथ, फूड इन स्टोमक, फूड रिचेज इन ड्यूडिनम, फूड रिचेज इन द रेक्टम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फूड रिचेज इन ड्यूडिनम। जो ड्यूडिनम में जैसी फूड पहुंचता है, स्टोमक से जैसी वो ड्यूडिनम में जाता है तो उसको अपन काइम बोलते हैं। ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडिनम, इस चीज़ को ध्यान रखना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी दें। वेटिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, बम्पर वेटिंग आ रही है, लगातार हम बने हुए हैं, निश्चिंत रहिए आप। आपने मेहनत करी, आपने लगन से पढ़ाई करी, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। इसके अलावा भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट इज़ टेम्प्रेरी पोस्ट, सुविधा 5 साल बाद परमानेंट करे नहीं करे, लेकिन अगर नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो 80,000 सैलरी मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। पढ़ाई करते रहें, जुड़े रहें। शर्मा नर्सिंग एकेडमी, आपका विपुल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।